नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो सब्बेसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों की। 12 तप, 10 धर्म, 3 गुप्तियाँ, 6 आवश्यक, ऐसे जैन और 5 पंचाचार्य, ये 36 मूल गुण होते हैं। अपन 12 तपों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने तुम्हें स्वाध्याय तप के बारे में कहा था कि स्वाध्याय हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और उसे परम तप कहा है। व्रत उपवास ये तप तो हैं, मगर स्वाध्याय को उनसे भी ज़्यादा परम शब्द लगाया। परम का मतलब है श्रेष्ठ, उत्तम, महान। तो वो स्वाध्याय हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ये भी आवश्यक है व्रत नियम संयम आदि, मगर जैनाचार्यों ने उसके कारण दिए कि हमारा कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता स्वाध्याय में जब बनती है तो उससे भी बहुत कर्मों की निर्जरा होती है। कल हमने बड़ी विशिष्ट व्याख्या करके आपको बताने का प्रयास किया और उसके बाद विसर्ग तप, विसर्ग
शरीर से ममत्व तथा अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के समागम का त्याग करना मुनिराज का विसर्ग तप होता है। यानी वो अपने शरीर से ममत्व तो रखते ही नहीं है। ममत्व का मतलब है मोह, शरीर के प्रति राग, इनसे रहित होते हैं। और अंतरंग और बहिरंग मन में भी किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखते, ना चेतन परिग्रह रखते हैं और ना अचेतन परिग्रह रखते हैं। बाहर से भी नहीं रखते और अंदर से नहीं रखते। आचार्यों की पहचान बता रहा हूँ, क्योंकि आचार्यों की संख्या 100 पर पहुँचने वाली है। 100 आचार्य हो चुके हैं, हो रहे 2, 4, 5 कम होंगे शायद। इतने आचार्य हो गए तो तुम्हें थोड़ा सा थर्मामीटर भी बता रहा हूँ कि ये थर्मामीटर लगा लेना, फिर उसे आचार्य मान लेना। नहीं तो ऐसे आचार्य भी समाज का अचार निकालने में लगे हुए, क्या दशा दुर्दशा कर रहे हैं ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समाज भी जानती है, और केवली भगवान तो जान ही रहे, उनके ज्ञान में तो झलक ही रहा है। क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं आचार्य होकर के। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, एसी, कूलर, पंखे और ऐसी चटाइयाँ कि तुम देख कर के मोहित हो जाओ। ऐसी चटाइयाँ, कैसे कैसे सेंटों का उपयोग कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि चेतन और अचेतन दोनों परिग्रह, बाह्य परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, अंदर से भी त्याग कर देना। साधु कहता मिलता है, मेरे पिताजी हैं ये, मेरा घर था नहीं कहेंगे, ये घर है। क्यों बता रहे हो? छोड़ दिया तो फिर क्यों कह रहे था है, क्या लेना देना तुम्हें? तो जो सच्चे आचार्य होते हैं वो विस्वर्ग तप से ओत प्रोत होते हैं। अरे भाई आप लोग यहाँ बातें नहीं करें, गुलाबी शर्ट चलो यहाँ से, बातें क्यों कर रहे हो? तो ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करने वाले मुनि का विसर्ग तप होता है। कई बार तो कह देते हैं, वो जरा देख लेना, वो पिताजी आए हैं, देख लेना, जरा माता पिता आए हैं, भाई आए, उनको जरा देख लेना, देखो व्यवस्था ठीक कर देना, है ना, ठीक है ना? हाँ महाराज आप निश्चिंत रहो, सब कर देंगे। दूसरों की क्यों नहीं कराई? और भी तो आए थे, उनकी क्यों नहीं कराई? नहीं हमारा मोह नहीं है, मतलब क्या है, हमें क्या लेना देना, हमने तो घर छोड़ दिया। फिर भी और श्रावक आए थे, श्राविकाएं आई थी, उनके लिए आपने क्यों नहीं कहा किसी से कि उनको देख लेना, उनकी व्यवस्था कर देना? अगर उनको भी कहो, जितने आए सबको कहो, तो मैं मान जाऊं कि तुम निष्परिग्रही हो, तुम निर्मोही हो, तुम तो ममत्व से भरे हो, अभी तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। अभी तो तुम लोगों के हाथ पकड़ रहे हो, गले में हाथ डाल रहे हो, कमर में हाथ डाल रहे हो, हाथ पकड़ के खींच रहे हो, जैसे एक श्रावक कर रहा वैसे ही तुम कर रहे हो। तुम कैसे आचार्य हो? तुम हाथ पकड़ करके चल रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारा बुढ़ापा आ गया हो, तुम बीमार हो, कोई बात नहीं, आप सहारा ले सकते हो। जब तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर हाथ पकड़ के क्यों चल रहे हो? कंधे पे हाथ रख कर के क्यों चल रहे हो? हाँ, कहीं गिट्टियां हैं, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, गिरने का डर है, तो भाई कर लो, कोई बात नहीं। मगर अच्छी रोड, सीसी रोड है, सब कुछ है, फिर भी हाथ पकड़ करके चल रहे, परिवार के बच्चों के हाथ पकड़ करके चल रहे। क्यों भाई? खुद के बच्चे पैदा कर लेते, खुद को चला लेते, दूसरों के बच्चों के बाप बनने की कला क्यों आ गई तुम्हारे पास?
गुरु तो वो होता है जो उंगली दिखा करके चलाता है, और बाप उंगली पकड़ करके चलाता है। बाप और गुरु में इतना ही अंतर होता है। मगर आज बच्चों के हाथ पकड़ करके चलाना, उनके गालों में हाथ फेरना, उनके हाथ पकड़ना, यहां तक कि उन्हें अपने कमंडलों से पानी पिला देना, गोदी में ले लेना। आप मोबाइल में देखो कैसे कैसे फोटो आते हैं, गोदी में लिए बच्चों को मुनिराज, कमंडलों से पानी पिला रहे, खेल रहे उनके साथ में। और यहां पर आचार्य के क्या कह रहे हैं, विसर्ग तप, 12 तप तो हर आचार्य जी पालन करते हैं। इसलिए मैं आज थर्मामीटर बांट रहा हूं इस चतुर्मास में, तुम्हें बता रहा हूं असलियत कि तुम कहां धोखा खा रहे हो। जहां धोख लगा रहे हो वही तुम्हें धोखा दे रहा है। और तुम्हें लग रहा है कि महाराज जी कितने अच्छे महाराज जी हैं, देखो कितना प्यार करते हैं ना बच्चों से, कितना वात्सल्य रखते हैं बच्चों से। ये आता है ना मन में। अगर कोई साधु तुम्हारे बच्चे के गाल में हाथ फेर दे तो सच बताओ तुम्हें कैसा लगेगा कि महाराज जी कितने बढ़िया है। तुम्हारे बच्चे का हाथ पकड़ के महाराज थोड़ा सा 10-20 कदम 50 कदम चल जाएं तो तुम क्या कहोगे, भाई बच्चों से बहुत प्यार करते, बहुत वात्सल्य रखते, मगर वो तो मर गया, वो तो खत्म हो गया, उसका तो गुणस्थान ही गिर गया, वो रागान्वित हो गया, वो रागान्वित हो गया। अगर बच्चे ही खिलाना था तो कहीं आया का काम कर लेता, आया बन जाती। इसलिए पूज्य मूलाचार्य में कहा, भट्टकेव स्वामी ने आरिकाओं के लिए फटकारा कि किसी के यहां आर करने जाओ तो वहां नहलाना धुलाना मत बताने लगना कि बच्चों को ऐसे नहलाया जाता है, सिलाई का काम मत बताने लगना कि ऐसे ब्लाउज सिलते हैं, ऐसी तुरपाई करते हैं। पूरा मूलाचार्य के अंदर पूज्य भट्टकेव स्वामी ने लिखा 2000 साल पहले, भोजन बनाना मत बता देना, तुमने अच्छी नहीं बनाई थी सब्जी, ऐसे ऐसे बगावे कभी, ऐसे करे कभी जी, मोटे मोटे छिलका निकालने कभी, जो कड़ी लौकी हो सो के पतवे न छीले कभी, तो कड़ी हो जाती, अच्छी छुल्ली अच्छी नहीं छुल्ली ले उसे निकालने कभी। ये सारा निर्देश दिया मूलाचार्य के अंदर आरिकाओं के लिए कि आरिका तो बन गई, कहीं गृहस्थी की बातें तो नहीं बता रही हूँ, वहाँ बच्चे की ऐसी मालिश की जाती है। कभी बहुत मोड़ा जो आरिका जी जो हमाओ 1.5 महीना हो गई को, अच्छा तो देखो ठंडा भी को तनक सरसों के तेल की मालिश करियो, अजवान की सिकाई करियो, तना अजवान डाल के और ऐसे ऐसे दिखा दियो, मैं तनक झाड़ू लगत मोड़ा मोड़ियों को टोपा लगा लियो, कान में रुई लगा दियो, ऐसे ऐसी समझावती भी आरिका सो आचार्य जानते कि जे कर्म कर हैं सो यही से उनने सब लिख दो कि जिन्हें करियो। ये आज पढ़ो मूलाचार, सब लिखा हुआ है। तो यहां पर ममत्व, बाह्य परिग्रह परिग्रह का त्याग। मगर आज तो बच्चे खिलाए जा रहे हैं, बच्चों को हाथ पकड़ करके चलाया जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये कैसी साधुता है। इसलिए पहचान करो, जान जान कर अंध बने हैं, आंखन बांधी पाटी। तो तुम्हें लगता होगा कि महाराज जी उनने नहीं पढ़ो, जो तुम बता रहे हो उन्होंने नहीं पढ़ोगा, उनके ग्रंथ अलग हैं और तुम्हारे अलग है। नहीं भाई है, वो एक ही के ग्रंथ सब एक ही है। मूलाचार तो एक ही है, कौन 10 है मूलाचार? एक मूलाचार प्रदीप है, एक मूलाचार है, एक आचार सार है और एक अनगार धर्मामृत है। ये 4 मुनियों की चर्याओं के 4 ग्रंथ हैं, मगर सबके लाने वे ही हैं। मगर वो मोही रागी मजबूरी में दीक्षा ले ली तो वो तो ये कर्म करेगा। जो गरीब होगा, जो जन्म से जैन नहीं होगा, जिसके घर में खाने की समस्या थी और वो साधु बन गया तो उसके खाने पीने में भी गिद्धता होगी, क्योंकि मिला ही नहीं उसे।
2 टाइम का पेट बड़ी मुश्किल में भरा जाता था और किसी साधु ने बहका करके उसे साधु बना दिया, आचार्य बना दिया, तो दुनिया के कर्म करेगा ही करेगा, हर चीज की तृष्णा रहेगी उसे। और जो संपन्न था, सब तरफ से सुखी था, और फिर उसे वैराग हुआ है, तो वो उसे कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाख लोग लाके देंगे, नहीं भाई ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, ले जाओ। महाराज जी ले, नहीं उठाओ यहां से, मैं किसी को दे दूंगा। और तृष्णा है तो वो लेता जाएगा, और परिवार के लोगों को झोला भर भर के भेजता जाएगा, सम्मान करवाएगा, सोने की चेन दिलवाएगा, कपड़े दिलवाएगा, क्या क्या नहीं करते। तो श्रावक है, तो फिर जिस श्रावक श्राविका जो तुम्हारे दुश्मन आएगा, इनको भी दिलाओ, हमारी वो बिटिया को दिलाओ एक फ्रॉक सूट, वो भी आई है दर्शन करने, उसी को क्यों, वो हमारी भतीजी है, जब देख लेना, उसको साइज ले लेना ना। अब बोलो ये आचार्य कर रहा है, क्या होगा? मुनि महाराज कर रहे हैं, क्या होगी? मुनि महाराज की भी बताऊंगा, उपाध्याय की भी बताऊंगा। तो ये क्या है सब? इसलिए विसर्ग तप, शरीर से ही ममत्व नहीं है। जब शरीर ही अपना नहीं है, शरीर का रोम ही हमारा नहीं है, फिर ये परिवार कैसे हो गया हमारा? कई लोग कहते हैं ना, महाराज जी हम फलाने महाराज के परिवार के हैं। मैं तो इतना डांटता हूं कि उनकी कप कपा जाते हैं। वो क्या महाराज जी वो हम उनके परिवार के, झूठा, उठ यहां से, तू कैसे उनके परिवार का? मैं हूं उनके परिवार का, तू कैसे आया? नहीं नहीं महाराज जी वो हम हमारे घर के थे। पूल पर्याय क्यों लगा रहे हो? ये कहो ना कि मेरे चाचा जी महाराज बने हैं, मेरे पिताजी महाराज बने हैं, मेरे भाई महाराज बने हैं। यूं क्यों कह रहे हो कि हम उनके परिवार के हैं? ये गलत है। साधु ऊपर पहुंच गया तो मुंह जब ऊपर से नीचे ला रहे हो उनको। बोलने का तरीका सीखो। हमारी बुआ जी आरिका बनी है, हमारे चाचा जी महाराज बने, हमारे मामा महाराज बने, हमारे भांजे XYZ, मगर तुम उनके परिवार के कैसे हो गए? हमें तो ये बता दो। वो तो नंगे हैं, तुम तो कपड़े पहने हो, दोनों अंतर है जमीन आसमान का। तो ये जैनाचार्यों ने कहा शरीर से ममत्व तथा अंतरंग बहिरंग परिग्रह का समागम का त्याग करना मुनि का विश्व धर्म है, तप है। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग कर तथा शरीर से ममत्व छोड़कर सज्जन पुरुष जो ध्यान पूर्वक स्थिर विराजमान होते हैं उनको उत्तम कायोत्सर्ग कहते हैं। विसर्ग का मतलब है कायोत्सर्ग। तो ये मूलाचार प्रदीप में ऐसा कहा गया है, जिस परिग्रह के निमित्त से मनुष्य संसार रूप वन में परिभ्रमण करता है, जिसके कारण वह कभी सुख को प्राप्त नहीं होता, तथा जिसके निमित्त से मोक्ष का कारणभूत संयम नष्ट हो जाता है, वह परिग्रह बाह्य और अभ्यंतर के भेद से 2 प्रकार का होता है। उस परिग्रह का त्याग करना उसे विसर्ग तप कहा जाता है। इन्हें अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग, अब उस परिग्रह के निमित्त से मनुष्य संसार रूपी अटवी में, इन्हें संसार रूपी जंगल में भ्रमण करता है, और जिसके कारण वह सच्चा सुख अपनी आत्मा में प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके निमित्त से मोक्ष का कारणभूत संयम नष्ट हो जाता है। और उसने जो त्याग नियम संयम आदि लिए थे, उस परिग्रह के निमित्त से उसका संयम भी भ्रष्ट हो जाता है। कहते हैं कि एक साधु बन गया, मगर लोगों ने उसे छेड़ा, तो उसने सोचा कि चलो एक लंगोटी लगा लेते हैं। लोग कहते हैं नंगा घूमते हो, तो उसने लंगोटी लगा ली। अब लंगोटी लगा ली तो लंगोटी लगाई तो लंगोटी चूहा ने कतर ली। उसने कहा चूहा को कैसे हटाएं, तो उसने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली के लिए दूध चाहिए, तो उसने एक गाय पाल ली।
अब गाय की सेवा कौन करे, तो उसने शादी कर ली, पत्नी भी आ गई। अब बोलो, एक लंगोटी बचा, एक परिग्रह के कारण पूरी गृहस्थी बच गई। इसलिए परिग्रह का त्याग, एक छोटा सा भी अगर परिग्रह के प्रति मूर्छा, लालच आ जाए तो आदमी पतित होता चला जाता है और उसका ओरिजिनल सुख खत्म हो जाता है। ये 99 का चक्कर बहुत खतरनाक है। 99 का चक्कर जैसे जैसा बढ़ेगा तुम्हारी अंतरंग शांति कम हो जाएगी। एक राजा बड़ा परेशान रहता था, बहुत वैभव संपन्न था, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, बड़े बड़े राजमहल थे, हाथी घोड़े ऊंट सब कुछ थे, मगर उसकी लालच, उसकी तृष्णा बहुत ज़्यादा बरकरार रहती थी। एक दिन राजा अपने राजमहल में घूम रहा था। राजा का एक कर्मचारी बड़ा मस्त मौला था, सफाई कर रहा था राजमहल की और बड़े भजन गा रहा था। राजा खड़ा होकर के सुनने लगा। बोले, ये मेरा नौकर इतना मस्त है, इसे कोई चिंता ही नहीं, इसके चेहरे पे सिकन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई अवसाद नहीं है। क्या कारण है? क्योंकि आदमी दूसरे की शांति देख करके भी कई बार टेंशन में आ जाता है कि ये परिवार सुखी क्यों है, हमारे परिवार में इतना तनाव है, हम लोग इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, मगर ये पड़ोसी इतना सुखी क्यों है। ऐसे वो राजा अपने कर्मचारी को देख करके बड़ा चिंतित हो गया। कायदा तो ये कहता कि उसे खुशी होना चाहिए थी कि देखो मेरे राज्य में मेरी प्रजा कितनी सुख शांति का अनुभव कर रही है, मेरा नौकर इतना सुखी है, मगर उसके मन में एक ईर्ष्या जाग गई। उसने रात्रि में अपनी रानी से कहा, रानी साहिबा, आज एक मैंने बड़ा अजूबा देखा। बोले, क्या देखा महाराज? बोले, मेरे कर्मचारी इतने आनंद में हैं, इतने आनंद में हैं कि उनके चेहरे पर एक तनाव की एक सिकन भी नहीं है, बहुत मस्त मौला है। समय से आधा घंटे पहले काम पर आ जाते हैं और आधा घंटे बाद जाते हैं, वो बड़े मस्त रहते हैं। रानी कहती है, राजन, उसे 99 का चक्कर अभी चढ़ा नहीं है। बोले, भक्ति भी बहुत करता है वो। बोले, हाँ, एक काम करो, 99 गिन्नियां उसके घर में पहुंचा दो, गुप्त रूप से पहुंचाना। राजा ने कहा, ठीक। बोले, फिर क्या होगा? बोले, देखना तमाशा क्या होता है। और राजा ने 99 गिन्नियां जानते हो, सोने की गिन्नियां होती थी पहले 10-10 ग्राम की, फिर वो सिक्का चलने लगा था गोल 10 ग्राम का, तो 99 गिन्नियां जैसे मोहर जैसे होती थी, जैसे कोड़ी होती ना, कोड़ी तुम्हारे अट्ठू खेलने की, ऐसी टाइप की कोड़ी जैसे होती थी गिन्नी, उसे गिन्नी कहते थे। विद्याधर को भी गिन्नी कहा जाता था, तोता कहा जाता था, विद्याधर कहा जाता था। अच्छा, विद्यासागर जी महाराज जब दीक्षा के पहले बालक थे तब उन्हें गिनी के नाम से भी जाना जाता था, और तोता भी कहते थे, विद्याधर तो कहते ही थे। तो ऐसी गिन्नी देखो भी बाई कहाँ चली अब जी, आती क्यों है? जिनको जाना होता है, बीच में उठना बहुत अमंगल माना जाता है। तो वो गिन्नियां 99 गिन्नी सोने की उसके घर में रात्रि में एक थैली उसके दरवाजे के सामने डलवा दी। अब अब प्रातः 4 बजे उठ करके भगवान का अपने भजन करता था, अपनी जाप करता था, कुछ रामायण आदि पढ़ता था, और फिर नहा धो के ये सब करने के बाद फिर राज दरबार में 6 बजे पहुंच जाता था। बड़ा आनंदमय था। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसके पैर से वो गिन्नियाँ टकराई, खन खन की आवाज़ आई। वो कहता, अरे ये क्या है? अरे भगवान, ओ भगवान, हाँ देखो ये क्या। वो दौड़ करके आई। क्या हुआ?
पतिदेव क्या हुआ? बोले देखो ये क्या है। उसने हाथ डाला, ये तो गिन्नियां हैं, गिन लो गिन लो गिन्नियां गिन लो। दोनों बैठ गए, उल्टी कर दी थैली, 2 हिस्से बना दिए, गिन लिए। एक के पास एक कम, एक के पास एक ज्यादा। एक के पास 44 निकली, एक के पास 45 निकली। एक के पास 50 निकली, एक के पास 49 निकली। तो बोले एक कम, फिर से गिनो। 3-4 बार गिनी, मिलाकर गिनी, फिर अलग अलग गिनी, फिर पत्नी ने गिनी, फिर पति ने गिनी, फिर पत्नी ने गिनी, फिर बोले नहीं एक तो कम है। आधा घंटा लेट हो गया राज दरबार में जाने के लिए, एक गिन्नी कम है। अब राजा साहब को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि 7 बजे जाना पड़ता था। अब वो बड़ा परेशान हो गया, एक गिन्नी को पूरा करना है, 100 करना है, 100। अब वो जो 4 बजे उठता था वो उठ तो गया 4 बजे, मगर किसी के यहाँ चला गया। बोले भाई सानी आनी बनाना हो तो हम बना देंगे, सानी बना देंगे, गाय का दूध दुह देंगे, जानवरों को नहला धुला देंगे, कितना दोगे? उधर से कुछ पैसा तय कर लिया। अब भगवान का भजन कम हो गया, पूजन पाठ करना, जाप करना कम हो गया। धीरे 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 उसकी मस्ती जो थी वो भी कम होने लगी। राजा तो प्रतिदिन घूमते थे, एक दिन देखा कि यहाँ से आवाज़ आती थी भक्ति की, आज क्यों नहीं आ रही है? भक्ति की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? देखा तो वो थोड़ा उदास था। राजा ने पूछा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं राजा साहब, सब ठीक है आपकी कृपा से। बोले बेटा तुम भजन वजन गाते थे काम करते समय। बोले राजा साहब क्या करूं, अभी 15-20 दिन से थोड़ा सा एक विकल्प आ गया। क्या आया? बोले 99 गिन्नियाँ तो मेरे पास हैं, एक गिन्नी की पूर्ति के लिए मैं सोचता रहता हूँ और थक भी जाता हूँ क्योंकि मैं काम करने जाता हूँ 4 बजे से 5:30 बजे तक, फिर आता हूँ, फिर आप नहा धो करके आपके यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, मगर दिमाग में एक ही बात है कि ये गिन्नियाँ 100 कैसे हों। रानी को कहा कि उसकी शांति खत्म हो गई, उसका सुख खत्म हो गया। रानी ने कहा बस जिसके दिमाग में 99 का चक्कर चल जाता है उसके अंदर से धर्म खत्म हो जाता है। और आज इसी ललितपुर को देख लो ना, 1993 में क्या था, कितने सरल परिणामी थे तुम, कितने निर्मल भाव से भरे हुए थे और अभिषेक और पूजन और सब कुछ करते थे, कोई व्यसन नहीं था। होगा उंगली पर गिनने वालों के पास व्यसन, मगर 1993 के बाद जब 2012 में 20% व्यसन बढ़ गया, 20% व्यसन बढ़ गया क्योंकि धन बढ़ गया, धर्म छूटने लगा, धर्म छूटने लगा। और आज तो क्या कहें हम, 50-60% दारूखोर हो गए, हुक्का पीने वाले हो गए, दुनिया के पाप करने वाले हो गए, क्योंकि अब उनका धर्म खत्म हो गया। उनके परिवार के नाम के बराबर धर्म बचा है। जहाँ जहाँ बेचारी बुजुर्ग माताएं हैं उन घरों में थोड़ा धर्म बचा है, बाकी तो सब ऊपर का दिखावा है। सब 99 का चक्कर में हम ऐसे उलझ गए, ऐसे उलझ गए कि हमें धर्म तो ठीक है, अब महाराज का इतना प्रभाव है कि तुम आना पड़ता है, नहीं तो लोग कहेंगे अरे तुम्हारे महाराज जी हैं, तुम लोग जाते नहीं हो, कोई क्या कहेगा, इसलिए हम चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए आ जाते हैं। तो ये 99 का चक्कर, ये परिग्रह हमारा सुख खत्म कर देता है और हमें संसार रूपी अटवी में भ्रमण कराता हुआ दुर्गति के मार्ग में ले जाता है। धन बुरा नहीं है, धन नहीं कहता कि तुम शराब पियो, धन नहीं कहता कि तुम जुआ खेलो, धन नहीं कहता तुम गुटखा खाओ, धन नहीं कहता कि तुम पाप के कार्य में मुझे लगाओ। धन तो तेरे पुण्य के उदय से आया है।
अब तू क्या करेगा उस पुण्य का वो तो तू जान। अगर बुरा करेगा तो आगे भविष्य में दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। जितने ये भिखारी घूम रहे ना भारत में, जो एल्यूमिनियम का कटोरा लेकर के मिले माए, ये सब भिखारी करोड़पति अरबपति खरबपति थे, सारे अरबपति खरबपति थे। इनको अभिशाप है धन दौलत का, इनको अभिशाप है सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात का, क्योंकि इन पापियों ने धन दौलत के माध्यम से शराब पी है, तंबाकू खाई है, गुटखे खाए हैं, वेश्यावृत्ति की है, पंच इंद्रियों के विषयों के भोग भोगे हैं, सप्त विष्णुओं में पारंगत रहे हैं, रह रहे हैं। अब अगला भाव इनका एल्यूमिनियम की कटोरा भी मिल जाए तो बड़े भाग होंगे, शमशान से किसी की खोपड़ी लेकर के आएंगे और भीख मांगेंगे। धन दौलत का अभिशाप इतना खतरनाक होता है बंधुओं, तुम ये मत समझना कि केवल चेतन का ही अभिशाप होता है, जड़ वस्तु का भी अभिशाप होता है। वो तेरे पुण्य से आई है और तूने उस पुण्य को ऐसे निकृष्ट जगह में भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में कोई मेहमान आता है और आप उसकी कोई कदर ना करें, उससे ना खाने का पूछे, ना सोने का पूछे, ना कुछ ना पूछें, और वो तुम्हारा बहुत खास व्यक्ति था, वो दोबारा आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो दोबारा आएगा? वो कह के क्यों जाऊं यार, वहां कोई इज्जत ही नहीं है, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछते ही नहीं, खाने पीने की तो छोड़ो, बैठने की भी नहीं कहा किसी ने। मैं तो नहीं जाऊंगा मम्मी आज के बाद उनके घर पे। बेटा वो अपने खास, मम्मी तुम अपने खास खास के कारण तुम मेरी बेइज्जती कराओगी। जब भी जाता हूं इंसल्ट ही करते हैं, उन्हें मद आ गया अपने धन दौलत का। बेटा तेरे मामा तो, अरे मामा है तो इसका मतलब है कि मैं बेइज्जती करें? बोलो, फिर तुम भी कहोगे अच्छा ठीक है बेटा मत जाना, यही बोलोगे ना? जब बेइज्जती करते हैं तो मत जाओ। उसी प्रकार धन दौलत कहता है मैं ऐसे पापी के यहां नहीं जाऊंगा, जो पापी मुझे शराब के अड्डे पे पटकता है, जुआ के फड़ पे डालता है, नित्यांगनाओं के यहां मुझे भेजता है, शराब के ठेकों पर जाता है, मैं ऐसे पापी के यहां नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी का धन दौलत का अभिशाप। अभी पुण्य के उदय में इतरा लो बंदो, जिनको जितना इतराना है। जब इसका अभिशाप तुम्हें लगेगा तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। ऐसे परिग्वान साधु संतों की दुर्गति मूलाचार में लिखी कि क्या होगा इनका, कहां कहां जाएंगे, कैसे निकृष्ट योनियों में जाएंगे, जो ऐसे परिग्रह अपने पास रखते हैं। तो ये विसर्ग तप का समझने का प्रयास करें। बहिरंग और अंतरंग परिग्रह, जिस मुनि का शरीर जल और मल से लिप्त हो, यानी पसीने से लिप्त है, धूल मिट्टी लगी हुई है, तो दुस्सह रोग हो जाने पर भी उसका इलाज नहीं करता। कौन है जो पूर्ण विसर्ग तप का पालन करते हैं? कौन मुनिराज हैं? मुख धोना, मुंह भी नहीं धोते, शरीर के संस्कार से उदासीन हो, भोजन सैया आदि की अपेक्षा नहीं करते, अपना अपने स्वरूप के चिंतन में ही लीन रहते हैं। पूज्य हमारे आचार्य महाराज 1983 में मैंने उन्हें देखा, दीक्षा के पहले कटनी से जब सम्मेद शिखर के लिए जा रहे थे, पूरे साधु, सबके शरीर में ऐसा मल लगा हुआ था, केवल इतना चेहरा, वो भी इतना पोर्शन साफ था क्योंकि इतना मुंह धो लेते थे, इतने हाथ धोते थे, बाकी पूरे शरीर में मल लगा हुआ था, मैल जिसे अपन कहते हैं, पूरा शरीर काला। और आचार्य श्री कैसे हैं? सूरजमुखी मुखड़ा तेरा, चमका दे तू जीवन मेरा। ऐसे सफेद फक्क
मगर वो ऐसे काले कलूटे से लग रहे थे। 1983 में जब मैं सम्मेद शिखर जी गया, पूज्य वहीं थे। आहता नंबर 4 में जो चंदा प्रभु भगवान का मंदिर है, लाल मंदिर, वहीं छत पर आचार्य श्री बैठे थे। हम भी सम्मेद शिखर गए थे तो एक सरदार की फैमिली खड़ी थी और आचार्य श्री को देख रही थी। वो मुझसे पूछती कि इतना बड़ा ये संत होकर के इतना गंदा क्यों रहता है। अब मैं तो अंगूठा छाप, मैं तो सोच रहा था कहाँ हाथ लगा दूं। फिर भी बुद्धि चली, मैंने कहा इनको अपने शरीर से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है इन्हें अपने शरीर से, इन्हें कोई ममत्व भाव नहीं है, इसलिए इस शरीर को स्नान नहीं करते। मैल लग गया तो लग गया, धोने का प्रयास नहीं करते, बोले बहुत गंदे रहते हैं। हमने तुम्हारी दृष्टि में गंदे हो सकते हैं, मगर इनका मन इतना पवित्र है, इतना उज्ज्वल है, ये तो शरीर है भाई साहब। हमने कहा और मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, आप खुद इनसे जाके पूछ लीजिए। बोले नहीं नहीं मैं समझ गया, मगर साधु हैं, ये बहुत तपस्वी हैं, मगर साफ सुथरा रहना चाहिए। हमने कहा ठीक है, आपकी दृष्टि में रहना चाहिए, उनकी दृष्टि में वो अच्छा है। तो पूरा संघ उस समय, फिर क्या हुआ जब वहाँ से कलकत्ता होते हुए उड़ीसा की तरफ गए तो रास्ते में एक स्थान पर रोक दिया। बोले ऐसे गंदे लोगों को हम अपने नगर में प्रवेश नहीं करने देंगे, इससे बीमारियां फैल सकती हैं, आदि आदि। माहौल बिगड़ गया, बहुत स्थिति बिगड़ गई। कलकत्ता से राज्यपाल वगैरह सब आ गए, मिलिट्री आ गई, बहुत स्थिति बिगड़ी। तब से फिर आचार्य जी ने कहा कि अगर अपन को बिहार करना, अगर एक जगह स्थायी रहते हैं तो चल जाता है, मगर बिहार करते हैं अपन को सरकार के विरुद्ध, देश के विरुद्ध अपन को ये कार्य नहीं करना। अपने मन में, अपने शरीर में श्रृंगार करने का भाव नहीं होना चाहिए। तो आज बहुत सारी समस्याएं आ गई देश के अंदर, राज्यों के अंदर, तो वो मल परिचय थोड़ा सा कम हो गया। फिर भी ममत्व भाव शरीर के प्रति नहीं होने के कारण ये विस्वर्ग तब सच्चे आचार्यों का पलता रहता है। सच्चे आचार अपने मन में कभी शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं रखते। पूज्य को हर्पिस रोग हो गया। हर्पिस कितना भयंकर रोग होता है, इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है हर्पिस के अंदर। आचार्य श्री उस समय कहते हैं कि नरकों के दुख अपन सबने पढ़े हैं, मगर मैं उसका अनुभव कर रहा हूं कि नरकों में कितनी वेदना होती होगी, हर्पिस में इतनी जलन होती है। तुम तो एसी में रह जाओगे, बर्फ का सिकाव कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, मगर साधु कहाँ रहेगा? उसी कमरे में, उसी 48 टेम्परेचर में, उसी कमरे में रहेगा। ना कूलर है, ना पंखा है, ना एसी है, कुछ भी नहीं है। हर्पिस जिसे हुआ है उससे उसकी वेदना को समझो। मगर आचार्य श्री के चेहरे पर एक सिकन नहीं आती थी, मुस्कुराते रहते थे। आहार लेना मुश्किल था, पालती लगाना मुश्किल था, मगर प्रसन्न रहते थे, आनंद में रहते थे। तो ऐसे इलाज नहीं करना, मुख नहीं धोना आदि, संस्कार से उदासीन, भोजन सैया आदि की अपेक्षा नहीं करना, पाटा अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पाटा ठीक नहीं है, आहारचर्या वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। अपने आत्मा में लीन रहना, दुर्जनों सज्जनों में माध्यस्थ रहना। कोई नमोस्तु कर रहा है, कोई गालियां बक रहा है, फिर भी माध्यस्थ हैं। ऐसे पूज्यवर ममत्व नहीं करता, ऐसे मुनि के विसर्ग या कायो सर्ग नाम का तप होता है, जो मुनि देह के पोषण में ही लगा रहता है और पिछी कमंडल आदि उपकरणों में विशेष रूप से आसक्त रहता है। कई कमंडल ही चमकाते रहते हैं, 2-4 महीने में कमंडल ही बदलते रहते हैं। पिछी कोई चमका 2-3 महीना पिछी, क्योंकि वो कूटते रहते हैं ना दिन भर। कोई आया ले 3-4 दिन धमाधन धूल झड़ा दी। शिखर जी तरफ जाके देखो तो उधर से आवे उनके कमरे के सामने से, जान नहीं पहचान नहीं, फिर भी मुस्कुरा देंगे, नमस्ते महाराज,
नमस्ते महाराज जी जब कभी आई पे आ रही हमारी 3 दिन बंद ना कभी गए थे सो घूम और 3-4 पिछी लगाई ले जा। सब उनकी तो टूट है ही टूट, सब 2-3 महीना में फिर बदल लेते। तो ये सब पिछी बदलना, कमंडलू आदि उपकरणों के विशेष असक्त रहना, ऊंचा आसन जो नीचे हो जाएगा और ऊपर करो, इसको जाओ और ऊपर करो, मेरी प्रतिष्ठा मेरी पूजा करो, मेरे पाद प्रक्षालन करो, आदि आदि बहुत सारी चीजें, मेरा सम्मान, ये सब चीजों से रहित जो इनमें व्रत रहता है वह कायोत्सर्ग तप या विसर्ग तप कैसे तप सकता है? हो ही नहीं सकता, वो तो राग रंग में रंगा हुआ है। तो ये विसर्ग तप है। अब उसके बाद ध्यान, अंतरंग तप ध्यान का अंतिम, मुनिराज ध्यान करते हैं। अपन ने पहले आर्त ध्यान, बौद्ध ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बारे में समझ लिया है। अभी नमो अभियंताणम से लेकर नमो आयरियाणम पर आए हैं अपन। 2 महीने हो गए लगभग 2 महीने से अभी हम तुम्हें नमोकार मंत्र के बारे में बता रहे हैं। तुम 3 मिनट में माला फेर लेते महाराज जी, नमोकार मंत्र की माला 3 मिनट में। मैं बताऊंगा कि एक माला कितने समय लगता है एक माला फेरने में। पहले नमोकार मंत्र तो समझा दूं तुम्हें पूरा, फिर 1 घंटा भी कम पड़ेगा एक माला फेरने में। हमारा तो 20 माला को नियम है भाई, हम तो रोज फेरत नमोकार मंत्र की एक, तुम तो 20 ही फेरती, हम तो 25 फेरत हैं। कैसी फेरती भाई? नमोकार मंत्र की फेरती, कैसी बातें कर रही? ऐसी फेर लेती गई, ऐसी फेर लेती है, 1 राउंड लगा लेती। हाँ नमोकार मंत्र बोला था, फिर फेरत हम बताएंगे। अब आचार्य महाराज के मूल गुण बता दें, फिर उपाध्याय परमेष्टि के बताएंगे, फिर साधु परमेष्टि के बताएंगे, फिर माला फेरना बताएंगे। मेरू क्यों कहते हैं उसे, उसमें गांठ क्यों लगाई जाती है, फिर वो 3 मोती क्या हैं, फिर 108 ही मोती क्यों होते हैं, ये सारी व्याख्याएं हम तुम्हें बताएंगे। तो ये अपन ध्यान, बुद्धिमान पुरुष जो अन्य समस्त चिंतनों को रोककर, वैसे तो ध्यान की परिभाषा पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूद ग्रंथराज के अंदर लिखी, आप सबने लिखा होगा, आपको मालूम होगा। जिन जिन ने तत्वासूद लिखा है उन सबको मालूम होगा, जिनने 10-5 बार भी लिखा होगा, छोड़ दिया होगा, उन पापियों को भी मालूम होगा। उत्तम सहनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान अंतर मुहूर्तार्थ। उत्तम सहनन वाला व्यक्ति और एकाग्र होकर के, एकाग्र चिंता निरोधो, चिंताओं का निरोध करने वाला अंतर मुहूर्त तक ध्यान में बैठ सकता है, जिसका वज्र विषभ नाराज सहनन होता है, नाराज सहनन होता है, अर्ध नाराज सहनन होता है। तो ऐसे सहनन वाले ध्यान करते हैं। आर्त ध्यान, बौद्ध ध्यान तो बहुत सारे लोग करते हैं, धर्म ध्यान बहुत कम लोग करते हैं। तो ये समझ चिंतनों को रोककर एकाग्र चित्त से द्रव्य के समूह का चिंतन करते हैं, उनको ध्यान कहते हैं। मन का किसी एक पदार्थ पर अत्यंत लीन होकर प्रवर्तना ध्यान नाम का तप है। किसी भी एक चीज पर एकाग्र हो जाना, XYZ किसी पर भी, उसको ध्यान में देखना। जैसे अगर तुम आंख बंद करो और अपने अपने पिताजी को आंख बंद करके देखो तो तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तुम अपने बेटे को ध्यान करो तो वो बेटा दिखेगा। उसी प्रकार मुनिराज किसी भी एक पदार्थ के ऊपर टिक जाते हैं। किसी वस्तु में अंतर्मुहूर्त के लिए मानस ज्ञान के लीन होने को आगम में ध्यान कहा है। अंतर्मुहूर्त किसे कहते हैं? एक समय से लेकर 48-47 मिनट के बीच के सारे अंतर्मुहूर्त कहलाते हैं।
और मुहूर्त किसे कहते हैं? जो 48 मिनट का होता है उसे एक मुहूर्त कहते हैं। 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो एक समय से लेकर 47 मिनट और असंख्यात समय मिला ले, वो सब अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं। अगर 1 मिनट भी किसी का ध्यान लग जाता है तो वो ध्यान माना जाएगा। तो ऐसे ध्यान के उत्तम मध्यम जघन्य भेद हुआ करते हैं। जैसे अपन इकाई एक अपन ने लिखा, वो इकाई हो गई, और दहाई कहां तक चलेगी? 99 तक। इकाई दहाई, फिर सैकड़ा आएगा। जब 100 हो जाएंगे तो सैकड़ा आएगा। तो ये बीच का जो मध्यम है, ये अंतर मुहूर्त के अंतर्गत सारा का सारा समय अंतर मुहूर्त के अंतर्गत आता है। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। जघन्य अंतर मुहूर्त एक समय, और अंतिम अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। ये उत्कृष्ट जगह एक समय, फिर उसके बाद का बीच का सारा मध्यम, और अंत में जो है वो जघन्य। उसके बीच में जितनी देर वो ध्यान में बैठ जाए, तो ऐसा ध्यान मन को एकाग्र करना, जो ध्यान अनंत एवं अविनश्वर सुख को देता है। ध्यान के माध्यम से एक ऐसा सुख प्राप्त होता है, रिलीफ मिलता है बॉडी के अंदर। मगर ध्यान सम्यक होना चाहिए, मिथ्या ध्यान नहीं होना चाहिए। यहां वहां के रागी देसी लोगों का स्मरण नहीं आना चाहिए, परिवार का स्मरण नहीं आना चाहिए, संसार की चीजों का स्मरण नहीं आना चाहिए। और हम तो कहते हैं आधे मिनट से स्टार्ट करो, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, नमोकार मंत्र भी मत बोलो, कुछ मत बोलो, बस आंख बंद करके भीड़ सीधी करके आसन लगाकर बैठ जाओ। एक आध हफ्ते के बाद 1 मिनट, फिर एक आध हफ्ते के बाद 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे बढ़ाते जाओ कि ऐसा आनंद आने लगेगा, सारे तनाव खत्म हो जाएंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, परेशानियां खत्म होना चालू हो जाएंगी, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। ध्यान तो बड़े बड़े आचार्य परमेश्वरी करते हैं, ऐसे अभिनव सुख को देता है। विश्व को प्रकाशित करने वाले ज्ञान को विस्तृत करता है तथा पाप को क्षण भर में नष्ट कर देता है। ध्यान के माध्यम से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे ध्यान कहते हैं। जो किसी एक वस्तु में परिणामों की स्थिर और प्रशंसनीय एकाग्रता होती है, उसे ध्यान कहा जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। ऐसा ध्यान ही मुक्ति का कारण होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है, तब हम ध्यान करते हैं, तो हम कम से कम नमोकार मंत्र के ऊपर टिकना सीखें। हम तो पता नहीं नमोकार मंत्र की माला फेरते फेरते कहाँ चले जाते हैं। मम्मी पापा याद आ जाते हैं, दादा दादी याद आ जाते हैं, बाल बच्चे याद आ जाते हैं, बेटी याद आ जाती है। बेटी का भी बेटा हुआ, कैसे हुई है देखो तो। नमो यंताणम, कुछ ना सावो है कि गोरो है, कुछ ना क्या कैसे सिद्धाणम नमो आयरियाणम। मन में चल रही उतल पुतल, और कोई सोच रहा कि देखो कैसी माला फेर भाई भाई, कैसी एकाग्रता से। हे भगवान नमो यंताणम। कई तो आती उस मोड़ा से कि फोन लगा दे, से फोटो भेज देती, फोटो नहीं भेजी, हमें अस्पताल में हुई है, आई नहीं हुई है, अब क्या करेंगे। नमो हिंदा, नमो सिद्धाणम, नमो आर्य, नमो अच्छा। पप्पू से कही थी, सो सुनी नहीं है उन्हें। माला या फेर रही भाई, ध्यान लगाए। हमने गलत तो नहीं गई, ऐसे ही होता। हम तो बहुत जल्दी तुम्हारे घर चले जाते और देखे आओ कि कौन सी डुकरिया क्या कर रही। ऐसे तो हम कहते कि हमारी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमत,
और को से पूछा थे नैया काय पूछवावे तुमसे कछु पूछी हमने। ये होता है इसलिए अपने कर्मों की निर्जरा नहीं हो पा रही है, अपन कर्म नहीं काट पा रहे हैं, इसलिए परेशान है, दुखी है। पैसा ही सुख नहीं देता, पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है, मगर मन को शांत करने की कला अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम सुखी ही सुखी हो जाए, सुखी ही सुखी हो जाए। मगर हम कितने विकल्प रखते हैं, ध्यान तो करते हैं मगर आप्त ध्यान और बहुत ध्यान करते हैं। अगर इससे हम बच जाएं और धर्म ध्यान में हम प्रवेश हो जाए हमारा, फिर देखो एक एक व्यक्ति के चेहरे पर शांति, सुख, तेज, लावण्य टपकेगा। हर व्यक्ति कहेगा क्यों भाई क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं, प्रभु भजन करता हूँ, सुबह भी जल्दी उठता हूँ, सामायिक करता हूँ, नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, उसकी जाप करता हूँ। तो जाप तो तुम पहले भी करते थे। हाँ पहले करते तो थे, मगर वो जाप नहीं थी। इस चतुर्मास में मैंने जाप फेरना सीखा है, इस चतुर्मास में मैंने अपने आप को बदलना सीखा है। और मैं पहले जो 8 बजे उठता था, अब मैं 5:30 बजे उठता हूँ। जो मैं पहले 11 और 12 बजे सोता था, अब मैं 9:30, 10 बजे सो जाता हूँ। क्योंकि मैंने समझ लिया कि सज्जनता और दुर्जनता में कितना अंतर है। सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है ये मैंने जान लिया। मैंने प्रवचनों में अपने आप को बहुत समझाने का प्रयास किया और समझा, इतना समझ गया कि मुझे जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। मुझे प्रातःकाल प्रभु का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, आलोचना पढ़ना चाहिए, अपनी निंदा गरा करना चाहिए, शुभ प्रभात स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंगलाष्टक का पाठ करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। मैंने अपने कर्तव्यों को जाना है कि एक गृहस्थ को अपने गृहस्थ जीवन में क्या करना चाहिए। गृहस्थी में हम जो पाप करते हैं उन पाप को धोने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये चतुर्मास हमारे नगर में बदलाव लाने के लिए हुआ था और हम बदले हैं। हम हमारे जैसे बहुत सारे भाई बदले हैं, बहुत सारी बेटियां बदली हैं, बहुत सारे बेटे बदले हैं, बहुत सारी बहुएं बदली हैं, बहुत सारी सासुएं जिनको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था, अब वो सहनशीलता उनके अंदर बड़ी है। तब तो चतुर्मास की सार्थकता है बंधुओं, नहीं तो कुछ नहीं है। जो पहले थे, जो 13 जुलाई को थे, वही आज 17 नवंबर को हो। तो कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गो चारों वेद, जब आई सुत जात की रहो धेड़ को धेड़। बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा फंस मत जाना, बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा फंस मत जाना। तो कोई मतलब नहीं रहा। मेरा 1-1.5 घंटा मेरा खराब किया, पूज्यवर का 1 घंटा जिज्ञासा का खराब किया, 1.5 घंटा सुबह का प्रवचन का खराब किया, और तुम बोई के बोई रहे। वही डाउट रहा एक दूसरे के ऊपर, वही डाउट रहा, वही क्रोध रहा, वही कसाई रही, वही लड़ाई झगड़े रहे, वही सब कुछ रहा। तो क्या मतलब रहा? विचार करना, हर व्यक्ति समझने का प्रयास करना, क्या हम वही हैं कि हम बदले? वही खाना पीना रहा, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वही अभक्ष खा रहे हैं, वही गंदे कपड़े पहन रहे हैं, वही गंदी चीजें देख रहे हैं, गंदा खा रहे हैं। तो फिर क्या मतलब हुआ? सोचना, बदलना, थोड़ा सा ध्यान बदलना। ध्यान की बात चल रही, समय तुम्हारा होने वाला है। तो हम जाने अपने जीवन में, कल हम आचार्य परमेष्ठी के 10 धर्मों के बारे में बताएंगे कि आचार्य श्री 10 धर्मों का पालन कैसे करते हैं। आज अपन ने उनके 12 व्रत, यानी 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप, इन 12 तपों के बारे में 4-5 दिन में सुना। कल स्वाध्याय के ऊपर भी कल कहा गया कि स्वाध्याय नहीं होने के कारण हमारे घर भ्रष्ट हो रहा है।
भ्रष्ट हो रहा है। हमारे बच्चे सिगरेट हुक्के क्या क्या पी करके घरों में आ रहे हैं और सुपारी नहीं खाता। वो उसकी माँ क्या भाई हमारे मोड़ा तो सुपारी मुँह में नहीं धरता, सुपारी खाता ही नहीं है बिल्कुल। तो आदमी क्या समझेगा जब सुपारी नहीं खा तो लौंग इलायची भी नहीं खाते ये। जैसे एक बार किसी ने कहा कि हमारा बेटा तो रात को पानी नहीं पिया था। महाराज से नियम महाराज ने कही थी रात को पानी नहीं पिए, सो उन्हें कहते हाउ ने पिए। तो बोले हष्ट पुष्ट तो अच्छो है तुम्हारा मोड़ा, हाउ तो खात है मगर पानी नहीं पिया था। खात तो है, खात क्या बजे था वो तो 12 रात भर खात, 12 जब नींद खुल जाओ चौका में घुस जाते खा लेते। पानी नहीं, पानी को तो नियम है भाई, रात को पानी नहीं पिया तू। अब बताओ आप क्या समझोगे अगर कोई कहे कि हमारा बेटा रात को पानी नहीं पीता तो पानी को त्याग है? हाँ बिल्कुल त्याग है हमारे बेटा को रात को। भाई एक बूंद नहीं पिए तू तो तड़प जाए मछली से तो नहीं पिए। तो अब अपन क्या समझेंगे भाई रात को भी नहीं खाता होगा, मगर उसका हमने पीवे को त्याग लाओ, खावे को थोड़ी त्याग करो। तो ये ऐसे छल कपट करने वाला व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना समाज में बढ़ रहे हैं बंधु, ऐसे धोखेबाज बढ़ रहे हैं। तो हम कम से कम इनसे बच करके अपने आप को संभालने का प्रयास करें। और आज कौन सी 17, कल 18, परसों 19 और तरसों 20 दिन के 1:30 बजे, 20 तारीख को दिन के 1:30 बजे स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं के ऊपर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता, और उसका पारितोषिक बहुत जल्दी बांट दूंगा। अगला रविवार भी नहीं आने दूंगा, उसके पहले बांट दूंगा। अभी तो आई एम सॉरी प्लीज कर लूँ, अभी हर प्रतियोगिता का पारितोषिक थोड़ा लेट बांटा है, मगर जिनेंद्र भगवान की साक्षी में कह रहा हूँ बहुत जल्दी बांटूंगा, बहुत जल्दी बांटूंगा, क्योंकि तैयारी हमारी पहले से चल रही है। कायदे से तो 13 तारीख को पेपर होना चाहिए था, मगर पिछली परिवर्तन अन्य स्थानों पर थे पूज्यवरों के, तो इसलिए 20 तारीख का कार्यक्रम कर दिया था। और अभी भी जिनने पुस्तक नहीं ली, और छोटी सी पुस्तक है 64 पेज की, और पुस्तक के हाफ साइज है। अगर पुस्तक का साइज बना दें तो 32 पेज हो जाते हैं। इतनी छोटी सी पुस्तक है, हम तो मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ करके एग्जाम दे देते हैं। एक रात में पढ़ करके एग्जाम देने चले जाते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं। तो ये तो 5 उंगलियों के ऊपर है पूरी पुस्तक। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये कनिष्ठा, ये 5 उंगलियां हैं। और गादी ये कहलाती, कई लोग पूछते महाराज उसमें गादी लिखा है, एक मुद्रा ऐसी बनी है तो उसको कैसे, तो ये गादी है। हथेली कर गदिया, गदिया एक गदिया खंडेलवाल समाज में गोत्र भी होता गदिया, तो ये गदिया है। तो ये मुद्रा है। तो इससे एक पुस्तक मुद्रा है। जिन बच्चों की बुद्धि, जिनका ज्ञान विकसित नहीं होता, तो उनके लिए पुस्तक मुद्रा कराना चाहिए। और इस पुस्तक मुद्रा के माध्यम से ज्ञान के तंतुओं में स्फूर्ति आती है, अब उनका ज्ञान बढ़ता है। बहुत सारी मुद्राएं, टाइफाइड की, थायराइड की, सर्दी जुकाम नजला की, बहुत सारी 40-41 मुद्राएं हैं। उस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। और 20 तारीख को उसका पेपर है। अनेक जिसको नींद नहीं आती, परेशान होते हैं, उसके लिए भी मुद्रा है। लालू को नींद नहीं आती थी, लालू एक बार बड़ा टेंशन में आ गया, तो एक डॉक्टर ने ये वाली मुद्रा, नाम मैं भूल रहा हूँ, ये मुद्रा करा करके और लालू को सुलाना शुरू कर दिया। लालू सोने लगे। हम तो कई बार बनाने का 1 मिनट बनाए तो हमें तो झपकी भरने लगते हैं। बहुत पावरफुल मुद्राएं हैं उसमें, श्वास लाभ के लिए बहुत सुंदर चीजें हैं। तो कम से कम उस मुद्रा को जिनको प्राप्त करना हो, अभी बच्चे आएंगे, अभी देंगे यहाँ पर आपको पुस्तक, तो वो पुस्तक का पेपर आप पढ़ करके और 20 तारीख को उसका पेपर दें। और अपने परिवार में अभी सर्दी जुकाम नचला, औक छींक डालडा घी निकलेगा अभी लोगों की नाकों से खूब भयंकर।
तो कपड़े भी खराब होंगे। तो उसकी एक मुद्रा है, ये मुद्रा, ये उंगलियों में यूं लगाना और सीधे हाथ का अंगूठा ऊपर करके और ऐसे बैठे रहो, बातचीत करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 48 मिनट ये हो गई, 50% आपका सर्दी जुकाम खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातों में डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत थक जाते हैं तो उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा। थोड़ी छोटी बातों में पहुंच जाते हैं डॉक्टर साहब के पास। दांतों के दर्द में भी उंगलियों के द्वारा कौन सी उंगली को दबाने से दांतों के दर्द ठीक होते हैं। बहुत सारी मुद्राएं हैं। अनूप देखो, कोई किसी बच्चे को बोल दो तो वो मुद्राएं आप अपने घरों में ले जाएं, उसे पढ़ें, प्रैक्टिकल करें और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बेटा तुम इसकी परीक्षा दो और उसकी प्राइज तो मिलेगी ही मगर ज्ञान मिलेगा। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अचानक किसी को कोई तकलीफ हो जाए, हम उस मुद्रा के माध्यम से उसे रिलीफ दिला सकते हैं। मोटापा, जिसको अपने आप को एहसास होता है कि मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, तो मोटापा कम करने की भी मुद्रा है उसमें। और जिसे लगता है कि मैं बहुत पतला हूँ, 13 हड्डी 14 बोल्ट हूँ, नर कंकाल जैसे हूँ, तो उसका मोटापा बढ़ाने की भी मुद्रा है उसमें। शून्य मुद्रा, ऐसी बहुत सारी मुद्राएं हैं। कानों के दर्द के लिए मुद्राएं हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाने की मुद्राएं हैं, मगर करना पड़ेंगी। तुम चाहो कि हम 2-3 दिन कर लें सो महाराज जी ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं होता। बीमारी पुरानी है तो दवाई ज़्यादा दिन चलेगी। इसलिए उस मुद्राओं को आप जरूर अपने जीवन में लें। छोटी सी पुस्तक है और उसे आप प्राप्त करें और अपने बच्चों को तैयार करें। और तैयार करके उसके 2 भाग किए गए हैं, जूनियर और सीनियर। 15 साल तक के बच्चे जूनियर में आएंगे और 15 से ऊपर सीनियर में आएंगे। 2 भागों में विभाजन करके उस पुस्तक को परीक्षा ली जाएगी और दोनों जूनियर सीनियर को पारितोषिक दिया जाएगा। ये छोटी सी पुस्तक है, मात्र इसमें 64 पेज हैं, 41 मुद्राओं के चित्र हैं, 64 पेज हैं। आगे पीछे मुद्राएं हैं और पीछे 5 मुद्राएं ये हैं, 18 इस तरफ 18 इस तरफ, बीच में 64 पेज है। इस पुस्तक विधि है, कौन सी मुद्रा कैसे बनाना, कितनी देर बनाना, सब कुछ है। और ये तो एक मिनी डॉक्टर आपके घर में रहेगा। गैस बन रही है उसके लिए भी है, अनेक चीज़ों के लिए तो पुस्तक प्राप्त करें। और 20 तारीख की दिन के 1:30 बजे आप इसका एग्ज़ाम दें। और जिनको नहीं देना कोई बात नहीं, मगर पुस्तक तो घर में रख ही सकते हैं। इतनी मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। पूरा 1 घंटा बोला, ज़्यादा नहीं बोला मैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखिए, कोई बाहर का व्यक्ति तो वो भी एग्ज़ाम देने आ सकता है अगर चाहें, पुस्तक लेकर के पढ़ कर के। रविवार को छुट्टी भी होती है, स्कूल कॉलेज सभी जगह की, दुकानों की, सभी की। तो उस पुस्तक को लेकर के आप ज़रूर एग्ज़ाम दें।